श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम आज आपको पुनः 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और 15वें अध्याय की ज्ञान रूपी गंगा में हम गोता लगाएंगे। देखिए, कथा श्रवण करने से हमारा मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, भगवान का नाम लेने से हमारा मुख पवित्र होता है और आज हम पुनः ही 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिवरों, सुदेव विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर प्रणाम और स्तुति करते हैं। भगवान श्री दीनदयाल भगवान बोले, हे महाबुद्धि ही माँ तपस्वी, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ। जो आपको वरदान मांगना है वो मांग सकते हो। सुदेव जी महाराज 2 हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहने लगे, हे दयालु, हे दीन बंधु, हे पुरुषोत्तम, हे देवों के देव, आप मेरे ऊपर अति प्रसन्न हो और वरदान देना चाहते हो तो हे कृपा निधान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे कुल का दीपक सदा जलता रहे। प्रभु, मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। सुदेव जी महाराज ने पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मांगा। विष्णु भगवान बोलते हैं, हे विप्र, हे सुदेव, जो आपने वरदान मांगा है वो आपके प्रारब्ध में नहीं है, आपके ललाट में नहीं है। मैंने आपके ललाट की रेखा पढ़ी है और ललाट की रेखा पढ़ने के बाद में आपको ये 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपके कोई पुत्र नहीं है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर और सुदेव जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे, उनकी पत्नी गौतमी आंखों में आंसुओं की धारा लेकर और भगवान को याद करके और विलाप करने लगी और अपने तन मन की सुध भूल गई। अरे मेरे पति को क्या हुआ? लाखों प्रयास किए पति सुदेव को भान होश में लाने के लिए। कहती है, हे स्वामी उठो, हे प्रभु उठो, आप हिम्मत रखिए। पुत्र अगर हमारे नहीं होगा तो कोई तकलीफ नहीं, हम प्रभु की भक्ति करेंगे। हमारे भाग्य में होगा तो हमारे पुत्र हो जाएगा। जो भगवान ने छठी के लेख लिखे हैं उसको कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, वो अवश्य होकर रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। आप खड़े हो जाइए। गौतमी के ये सब वचन सुनकर और विष्णु भगवान खड़े मौन धारण करके और शांति से देख रहे हैं। पर गरुड़ जी शांत नहीं रहे। भगवान विष्णु पर
देवी गौतमी का घोर अपमान देखकर और क्रोधवश भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपसे मैं एक आराधना करना चाहता हूं कि इनके कोई पुत्र ही नहीं है 7 जन्मों तक, तो आपने ऐसा वरदान क्यों कहा कि हे सुदेव, जो आपको मांगना है वो मांग सकते हो। प्रभु ये अनुचित नहीं है। ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नियों की आंखों में से आंसू बह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप इन पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हो, आप भक्तों के दुख दूर करने वाले हो। आपने किन किन पर कृपा नहीं की। महाराज, भगवान श्री हरि ने सब पर कृपा की है, तो आप इन पर भी कृपा कीजिए। मैंने सुना है भागवत में धुंधकारी की कथा आती है, पर धुंधकारी जैसा पुत्र नहीं, इनको ऐसा पुत्र दीजिए जो कि इनका कल्याण हो जाए और सदा आपका पूजन करते रहें। ऐसे वचन बोलकर गरुड़ जी और श्री हरि भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनके पुत्र हो। गरुड़ जी की तीखी बातें सुनकर और श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं के वचनों का पालन करने तत्पर बोले, हे गरुड़देव, अगर मैं इनको आशीर्वाद नहीं दे सकता तो आप ही इनको आशीर्वाद दे दीजिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और सुदेव और गौतमी को हाथ में गंगा जल लेकर और आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु का सेवक हूं। मैं इनको वरदान दे रहा हूं कि इनके सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो और इनका वंश आगे बढ़ता रहे। ऐसा वरदान देकर और गरुड़ जी सुदेव को आशीर्वाद दिया कि हे सुदेव, हे गौतमी, तुम्हारे सुंदर पुत्र होगा। मैं आपको वरदान दे रहा हूं, मैं मेरे प्रभु की आज्ञा से। ऐसा वरदान देकर और गरुड़ जी भगवान श्री हरि को अपने ऊपर बिठाकर और वैकुंठ धाम को ले गए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर और सुदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। महाराज,
गरुड़ जी ने भी वो वरदान क्यों दिया था? क्योंकि गरुड़ जी ने और भगवान पुरुषोत्तम का व्रत किया था, अधिक मास का व्रत किया था उसके तप से, और उनको आशीर्वाद दे दिया। जब महाराज हमारे पास में कुछ है नहीं तो हम कहां से आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देने के लिए भी हमारे पास में कुछ होना चाहिए, और आशीर्वाद भी ऐसा देना चाहिए जो फले फूले, और पात्र भी ऐसा ही होना चाहिए। भागवत महापुराण में कथा आती है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण विद्वान, वेदों का ज्ञाता और धर्म की रक्षा करने वाला, परंतु महाराज उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और धुंधली कैसी कि महाराज दिनचर्या कुछ जाने नहीं, जब तक 2-3 से लड़ाई नहीं कर ले तब तक उसको चैन नहीं आवे, और जैसा नाम वैसा ही काम। आत्मदेव जी महाराज संध्या वंदन आरती पूजा जप तप नेम व्रत सब करते, पर उनके घर में एक ही कमी थी कि उनके घर में पुत्र रत्न नहीं था। पुत्र रत्न के लिए महाराज उन्होंने एक कुआं खुदवाया, उसमें भी पानी नहीं हुआ। एक तालाब बनाया, उसमें भी पानी नहीं हुआ। महाराज फलों के पेड़ लगाए, पर उनमें भी फल नहीं आए। लास्ट में जाकर और आत्मदेव जी महाराज ने महाराज एक गाय पाली। गाय पालने के बाद में गाय के भी कोई विस्तार नहीं हुआ। सभी आत्मदेव को देखकर और घृणा करते थे कि ऐसा ब्राह्मण है, इसका सुबह मुखारबिंद देख लेते हैं तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। निपुत्र का मुखारबिंद देखना अच्छा नहीं है। बड़ा चिंतित हो गया। आत्मदेव जी महाराज ने विचार किया कि इस जीवन से तो मैं जीवन त्याग दूं, वही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज ये कथा में बताया है कि आत्महत्या करना महापाप है। जो आत्महत्या करता उनकी सदगति नहीं होती है। आत्मदेव जी महाराज घर छोड़कर और एक जलाशय के किनारे बैठ गए। वहां वट वृक्ष था और भगवान प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं। हे प्रभु परमात्मा, आपने मेरे पास धन है, दौलत है, शौहरत है, पैसा है, सब कुछ है। मैंने कुआं खोदाया, उसमें पानी नहीं हुआ। मैंने पेड़ लगाया, उसमें फल नहीं हुआ। गाय है, उसके भी कोई विस्तार नहीं हुआ। अब मेरा मन करता है कि एक सरोवर में मैं मेरे प्राणों को त्याग दूं। महाराज ब्राह्मण की करुणा भरी आवाज और प्रभु परमात्मा ने सुनी और एक साधु ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए। कहने लगे, हे भूदेव, इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण कर रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया, बार बार वंदन किया और मस्तक नवाकर कहा, महाराज मैं अत्यंत दुखी और परेशान ब्राह्मण हूं। वो संत कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, दुख का कारण क्या है? आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए।
हे महाराज, मेरे घर में धन दौलत बंगला गाड़ी सब कुछ है, दौलत है, सब है। मैंने कुआं खुदा है, उसमें पानी नहीं हुआ, तालाब में पानी रुकता नहीं है, पेड़ लगाया फल नहीं है, गाय बांधी पर उनके कोई बछड़ा नहीं हुआ। महाराज, मैं अत्यंत दुखी और पापी जीव हूं। मात्र मेरे घर में और एक पुत्र की कमी है। तब साधु महात्मा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप ज्ञानी हो, वेदों के ज्ञाता हो, आप विद्वान हो, पुत्र क्या करेगा? पुत्र आपको मात्र शमशान तक ले जाएगा, कोई संगी नहीं है। भाई है वो मकान तक जाएंगे, औरत है वो दरवाजे तक आएगी। मात्र और प्रभु का भजन करोगे ना, वही तुम्हारे साथ में जाएगा, नहीं तो नर अकेला ही जाएगा। ये जीव को एकला ही जाना है, इसको दूसरा कोई साथ में नहीं जाएगा। कितना धन कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, शौहरत कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, कोई साथ में जाता नहीं है। शास्त्रों में कहा है, अगर तुमको ये वैतरणी नदी पार करनी तो भगवान का भजन करो, अन्यथा जैसे पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, चतुर्मास है, ऐसे मैं पवित्र महीनों में दान करो, धर्म करो, वही तुम्हारे साथ में जाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं जाएगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ब्राह्मण देवता और साधु महाराज के भाषण सुनकर उनको बड़ा क्रोध आया। बोले महाराज, आप तो साधु महात्मा है, आप गृहस्थियों की दुविधा क्या जानो। जब छोटा सा बच्चा कान में आके पापा दादा कहता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे शहद घोल दिया हो कानों में। साधु महाराज ने उनको खूब समझाया, पर ब्राह्मण देवता के कोई समझ में नहीं आया, खाली मात्र पुत्र पुत्र पुत्र। ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज आप मुझको आशीर्वाद देते हो तो ठीक है, और नहीं मैं मेरे प्राण अवश्य त्यागूंगा। संत कहने लगा, भाई प्राणों के त्यागने की कोई जरूरत नहीं। पुत्र कोई ऐसा नहीं कि तुमको स्वर्ग ले जाएगा, मात्र स्वर्ग ले जाने का एक ही साधन है, जप तप नेम अधारा। आप जप तप और पूजा करोगे, दान करोगे, वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है, नहीं कि पुत्र। ब्राह्मण के कोई समझ नहीं आया। संत ने कहा, ठीक है मैं तेरी भविष्य रेखा देखता हूं। महाराज उसके ललाट में देखा, हे ब्राह्मण तेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं। बोले महाराज 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है तो मैं मेरे प्राणों को तुम्हारे चरणों में ही त्याग देता हूं। साधु महाराज ने ब्राह्मण को खड़ा किया, गले से लगाया। ब्राह्मण इस अंधकार को भूलकर और परमात्मा को याद कर, परमात्मा ही तेरी ऊपर कृपा करेंगे। पर मैं संत हूं, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं। उस संत ने झोली में से एक फल निकाला और महाराज वो ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता से कहा, ये फल को ले जाओ और तुम तुम्हारी पत्नी के लिए खिला देना। महाराज ब्राह्मण तो बड़ा खुशी खुशी अपने घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भगवान मैं एक संत से मिलकर आया हूं और उस संत ने हमें एक फल दिया है। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद कहा, महाराज क्या फल दिया है? बोले आप इस फल को खाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब महाराज वो धुंधली
कहने लगी क्या फल है, आप मेरे दीजिए। बोले स्नान ध्यान कर लो। बोले आप फल तो दीजिए। ब्राह्मण जी देवता बोले थे, उन्होंने फल निकाल कर धुंधली को दे दिया। बोले खा लो। बोले आपने बोला ना स्नान ध्यान कर लूं तब खाना। तब महाराज धुंधली थी उनकी ऐसे जैसे उनकी सखियां थी। तो ब्राह्मण देवता से कहा आप ने फल दिया है, मैं फल अवश्य खाऊंगी। अपनी सखियों से बात करने लगी, अरे बहन आज हमारे पतिदेव ब्राह्मण देवता ये फल लेकर आए हैं और मेरे से कहा है आप ये फल खा लो। तब क्या करूं? धुंधली की सहेलियां, देखो जैसा उसका संग वैसा रंग। उनकी सहेलियां कहने लगी खा ले, पर ये कलयुग है, संत महात्माओं पर वैरागियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज धुंधली ने उनकी बात मानी। इधर से उनकी बहन वो आई और कहने लगी धुंधली बहना क्या हो रहा है, क्या संशय में पड़ी हो, क्या विचार में पड़ी हो? धुंधली कहने लगी बहन आज हमारे प्रभु पतिदेव पंडित जी और ये फल लेकर आए हैं, क्या करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं? बोले बाबा श्यामुए पर कहां विश्वास कर लिया तुमने। अगर बाबाओं का वचन ऐसे ही सत्य होता तो बाबा घर नहीं पहुंचते। अगर ये फल सत्य है तो मैं एक तेली उपाय बताती हूं। तेरी गाय के आज तक कोई विस्तार नहीं है, तो ये फल को गाय को खिला दे। सत्य हुआ तो ये फल काम करेगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। और जो मेरे पेट में बालक है वो मैं तेल दे दूंगी। मैं गरीबनी हूं, जो तेलिए धन देना है वो दे देना। ऐसी कुतर्क बुद्धि समझकर और धुंधली ने वो फल अपनी बहन के कहने पर गाय को दे दिया। और महाराज पंडित जी से बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है। ऐसे झूठे झूठे नाटक करके और 9 महीने पूर्ण हुए। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, उसकी बहन ने पुत्र लाके दे दिया और धुंधली नाटक किया कि मेरे पुत्र हो गया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। ढोल नगाड़े बजने लगे, बधाइयां बंटने लगी और ब्राह्मण साधुओं को दान दक्षिणा बंटने लगी। इतने ही थोड़े दिन में और भगवान की कृपा से गाय के भी एक सुंदर स्वर्ण जैसा शरीर, कमल जैसे नेत्र और चंद्रमा जैसा मुख और गाय जैसे कान, एक सुंदर रत्न पुत्र को जन्म दिया गाय ने। पंडित जी महाराज खुश हो गए और गांव में भी चर्चा होने लगी कि कहां तो पंडित जी के पुत्र नहीं होते थे, निपुत्री कहलाते, और देखो भगवान की कृपा आज उनके 2 पुत्र हो गए।
बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब पंडित जी ने कहा, हे देवी, हम इनका नामकरण संस्कार कर देते हैं। तो पंडित जी ने गाय के जो पुत्र रत्न हुआ था उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। महाराज वो इतना विद्वान था कि पूछो मत। धुंधली से कहने लगे, देवी इसका भी नाम रख देते हैं। धुंधली कहने लगी, महाराज 9 महीने मैंने पेट में पाला है, तो मैं ही इसका नाम रखने की अधिकार हूं। पंडित जी बोले थे, जो आपकी इच्छा। बोले, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसे नामकरण संस्कार कर दिए महाराज। अब नामकरण संस्कार करने के बाद गोकर्ण जी महाराज तपस्या करने के लिए वन में चले गए और धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा ऐसे ऐसे उत्पात मचाने लगा। अब पंडित जी कहाँ तो पुत्र के लिए रोते थे, अब पुत्र पंडित जी के लिए रुला रहे हैं। पंडित जी को सहन नहीं हुआ, अपना सब घरबार छोड़कर और वन में चले गए। इधर गोकर्ण जी महाराज मिले, पुत्र को देखकर कहने लगे, पुत्र मैं बड़ा परेशान हूँ, घर छोड़कर आ गया हूँ। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताश्री मैंने पहले ही कहा था, ये संसार एक मकड़ी का जाला है। कहते हैं मक्खी होती है बरसात के दिनों पर गुड़ के ऊपर और बैठती है। कहते हैं माखी गुड़ में लिपटी रहे, वो मीठे की लालच में गुड़ पर बैठ जाती है। माखी गुड़ में लिपटी रहे और पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। पिताश्री आपको पुत्र की लालच में और आपको ये दुख देखना पड़ा। मात्र में मात्र भगवान ही सबका रक्षक है। आप भगवान की शरण लीजिए, कल्याण हो जाएगा। इधर धुंधकारी को कहने लगे, धुंधकारी अपनी माँ से कहने लगा, माँ पिताजी जो धन छोड़ कर गए हैं वो धन दे दे, नहीं तो मैं तेरे लिए मार मारूंगा। ऐसा ही किया, अपनी माँ धुंधली को मारने लगा। धुंधली भी एक दिन अंधकूप में जाकर गिर गई और अपने प्राण त्याग दिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तब धुंधकारी अब तो उत्पात मचाने लगा और अभक्ष वस्तुओं और मांस मदिरा का सेवन करने लगा। ऐसे ही और वेश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने और धुंधकारी कहीं से चोरी करके लाया था। वेश्याओं ने सोचा ये चोर और डकैत हो गया है, राजा को खबर पड़ेगी तो हमें मार देगा, होना हो इसको ही हम मार देते हैं। सभी वेश्याओं ने मिलकर और धुंधकारी के हाथ पांव बांध दिए और मारने लगी। महाराज धुंधकारी मरता नहीं। अंत में सभी वेश्याओं ने मिलकर उनके मुंह में धक धकते अंगारे डाल दिए। इससे धुंधकारी के प्राणांत हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने पुत्र तो दिया पर पुत्र के लिए रोते हैं। जो आदमी पुत्र के मोह में रहता है महाराज, उसको दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ही सुदेव जी महाराज को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला और किसने दिया था? गरुड़ जी महाराज ने वरदान देकर गए, पर पुत्र होगा तो अच्छा होगा और तुम्हारे वंश की वृद्धि करने वाला होगा। पुत्र है ना, ऐसा ही होना चाहिए।
कहते हैं जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, ना तो रह जी बांझनी काहे गमाए नूर। अगर पुत्र हो तो भक्त और ध्रुव प्रहलाद जैसे होने चाहिए, जो खुद का भी उद्धार करे और कुल का भी उद्धार करे और ये पृथ्वी माता का उद्धार करे। आज हमने पुत्र मोह की कथा सुनाई आपको। ये 15वें अध्याय की आगे की कथा पुनः कल सुनाएंगे। आज का विश्राम कथा का यहीं लेते। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरे राम।